अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वेबसाइट वेब डेवलपमेंट के बारे में और उसको किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। गूगल से हम किस तरह उसको लर्न कर सकते हैं, वो हम आज इसको साथ लेके चलेंगे। आपने अच्छे तरीके से समझना है। अगर कोई क्वेरी हो, कोई आपको कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने क्रोम या यूसी ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने ए यूजली गूगल सर्च करके, तो उस पे हम जो हमारी वेबसाइट है जिसे हम लर्न करेंगे, तो उसका नाम है w3school.com। ठीक है, w3school.com हमारा जो ये सेकंड पे है, इसको हम ऑन करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको इजी वे में यानी कि मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ, ताकि मैं इजी वर्डिंग यूज़ करूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है। हमारे जितने भी सीएस के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनको ये अभी से लेके साथ चलना पड़ेगा, तो आगे उनके लिए इजी होगा। ठीक है। आप कोई एक लैंग्वेज को अपना करियर बनाएं, वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड डेवलपमेंट या आईएसओ, जो भी यानी कि आप जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं, आप उस एक लैंग्वेज से स्टार्ट करें। ठीक है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वेब डेवलपिंग से स्टार्ट करें। ठीक है। तो यहाँ से हमारा वेब डेवलपिंग का आगाज स्टार्ट हो गया। हमने ज़्यादा बातें नहीं की, टाइम वेस्ट नहीं किया, सिर्फ काम पे हमने फोकस किया। तो अब इस तरह से है कि ये W3 स्कूल जो है ओपन हो गया। और अब क्या करना है, अब आपने इसको स्टार्टअप से लेके जाना है। यानी कि मैं बताता हूँ, ट्यूटोरियल्स पे जाएं। ट्यूटोरियल्स पे आपने लर्न HTML पे आ जाना है। ठीक है। जैसे लर्न HTML पे आप आ गए हैं, तो आपने इस तरह से नहीं करना, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में बेसिक 10 लैंग्वेजेस हैं। अब तो और भी आ गई हैं, अब तो 3 लैंग्वेजेस अपडेट हो गई हैं और भी। लेकिन हम जिसका अब जिक्र करेंगे, स्टार्टिंग में हम लेके चलेंगे, हमें एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि 13 की 13 लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरी। हमें अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए हमें बेसिक फ्रंट एंड आ जाए या बैक एंड आ जाए, तो हम अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितना फोकस करते हैं अपने काम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। HTML से स्टार्ट लेके चलेंगे हम। ठीक है। यानी कि HTML फर्स्ट लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए। सेकंड है CSS। ठीक है। इसके स्टैंड्स पर हम आगे चल के डिटेल्स में जिक्र करेंगे। थर्ड है जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेजेस मिल के बनाती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। आप जब भी वेब डेवलपमेंट करने के बारे में सोचेंगे, सबसे पहले आप गूगल पे जाके W3 स्कूल लिखेंगे। अगर गूगल से आप समझना चाह रहे हैं, मैं रेकमेंड गूगल ही करूंगा। यूट्यूब पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उस पर हजार चैनल्स फिर रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से समझा रहा है। कोई इंग्लिश में है, कोई हिंदी में है, कोई उर्दू में है, कोई फ्रेंच में है, कोई किस में है, कोई अरेबिक में है। ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने एक बेसिक लेके चलना है अपने आप को। ठीक है। बेसिक से लेके चलना है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने लेना है w3school.com। वहाँ पे आपने HTML से स्टार्ट करना है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये जो 3 बेसिक लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, इनको आप जब समझ लेंगे, आप जब इसको अप्लाई करेंगे, आउटपुट दे इनपुट देंगे, जब आपको आउटपुट मिलेगा, तो वो कहलाएगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड, FRONT, फ्रंट, END एंड, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। यानी कि आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे। तो ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं, ये अगर आपको आ जाती हैं, तो आप फिर भी एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, और बैक एंड डेवलपर इसके बाद समझना मुश्किल नहीं रह जाता। ठीक है। अब बैक एंड डेवलपर के लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सिंपल, SQL यहाँ पे मेंशन है। इसमें माई SQL भी होता है। ठीक है। उसके बाद PHP। ठीक है। PHP और माई SQL, ये 2 बेसिक लैंग्वेजेस हैं। वैसे तो इसमें पाइथन भी इंक्लूड है, लेकिन PHP और माई एसक्यूएल जो है, ये 2 लैंग्वेज आप पूरे इस पे अबूर हासिल कर लें, पूरा इसको समझ लें। मैं आपको ये एक एक लैंग्वेज पूरे कोर्स के साथ शेड्यूल बना के पूरा आपको यानी कि करवाऊंगा, और कोई चीज़ आपकी मिस नहीं रह जाएगी। आप एक अच्छे डेवलपर बन जाएंगे। वो किस तरह कि आपने पहले सबसे पहले वापस आ जाए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट देखनी है। ठीक है। इसके बगैर आप सेकंड पे जा ही नहीं सकते। ठीक हो गया। डोर खोलेंगे तो रूम में दाखिल होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। विंडो से दाखिल होने की कोशिश ना कीजिएगा, गिर सकते हैं। तो हमने डोर से एंटर होने की कोशिश करनी है, वो ये है। ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे सेकंड बैक एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है।
बैकएंड डेवलपमेंट में इंक्लूड किया है पीएचपी और माई एसक्यूएल। पाइथन भी इंक्लूड है, लेकिन पीएचपी माई एसक्यूएल अगर आप ये दो क्लियर कर लेते हैं, एसक्यूएल, तो आप 70 से 80% आप बैक एंड डेवलपर बन जाएंगे। ये पाइथन पे कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या नतीजा निकला? पहली तीन लैंग्वेज फ्रंट एंड, सेकंड तीन बैक एंड, उसके बाद जो है बूटस्ट्रैप, ये जावा, ठीक है, उसके बाद jQuery, रिएक्ट, ठीक है, ये गार्निशिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है कि रिस्पॉन्सिव डेवलपर बन जाते हैं ये 5 से 6 लैंग्वेजेस सीखने के बाद। ठीक है, आपको कोई जॉब से इनकार नहीं करेगा, आपको खुद जॉब के लिए बुलाएंगे, आप अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चूंकि फ्रंट एंड डेवलपर से स्टार्ट करेंगे तो हम HTML से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। हमने पूरी वेब डेवलपमेंट में जितनी भी चीज़ें आती हैं, HTML, अब HTML5 आ गई है। ठीक है, अब इसके अलावा CSS2 चल रहा था, CSS3 आ गया, यानी क्या जितनी भी लास्ट थी और जितनी भी अब अपडेशन आएगी सारी हम लेके चलेंगे। ठीक है, कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं HTML से। अब HTML का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लें व्हाट इज HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके नीचे आ जाएं, HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। यानी कि HTML को यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट के लिए, एक बेसिक यानी कि एक वेबसाइट का ढांचा तैयार करने के लिए, बेसिक। ठीक है, इसमें कोई कलरिंग, कोई डिजाइनिंग, कोई एनिमेशन कुछ भी इंक्लूड नहीं है। HTML एक स्केलेटन तैयार करता है किसी भी वेबसाइट का, स्केलेटन, ओनली स्केलेटन। ठीक है, तो यानी कि आप ऐसा समझ लो, को मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ, एक खाली रूम है, ठीक है, उसके अंदर आपने सामान रखना है। यानी कि सामान आप ऐसा तो नहीं रख देंगे कि आप सारा सामान एक ही जगह इकट्ठा करके रख दें, साफ ज़ाहिर है आप उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक है, जहाँ बेड है वहाँ बेड आएगा, जहाँ पेंटिंग लगेगी, जहाँ एसी लगेगा वहाँ एसी लगेगा, जहाँ कबर्ड वहाँ कबर्ड होगी, ठीक है, जहाँ टेबल है वहाँ टेबल होगा। इसी तरह आप किसी खाली रूम में सारा सामान उठा के एक दफ़ा साथ रख देते हैं, बाद में कहते हैं चलें हम आके या थोड़ी देर बाद सेटिंग करते हैं। वो सेम HTML है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि HTML वो रूम है, वो एक वेबसाइट है, वो आपको एक पेज है। ठीक है, क्रोम पेज है। तो उसमें आपने जो चीज़ें उठा के रखी हैं वो HTML है। अभी मैनेज आपने नहीं की, मैनेज किससे होंगी? मैनेज होंगी CSS से। ठीक हो गया, मैनेज किससे होंगी? मैनेज होंगी CSS से। और उसके बाद होंगी जावास्क्रिप्ट से। जो CSS के बाद कमी बेशी रह जाती है वो क्लियर करेगा हमारा जावास्क्रिप्ट। आफ्टर दिस यू आर कार्ड फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, आप फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएंगे। सेकंड, सॉरी, थर्ड, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। जैसे मैं आपको बात की है, किसी भी वेब पेज का एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। HTML कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि HTML जो है ये आपका जो टैग्स रखते हैं, कोडिंग होती है, ठीक है, वो अप्लाई करती है। ठीक है, बेसिक कोडिंग किसी भी यानी कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। जैसे मैं आपको पहले बात की है कि आपने उस वेबसाइट में, उस रूम में क्या रखना है। ठीक है, वो चीज़ें हम पहले बेसिक में HTML में क्लियर करेंगे। HTML elements label piece of content such as this is heading, this is paragraph, दिस इज अ लिंक एटसेट्रा। जैसे मैं आपको पहले बताया कि बेसिक इसमें कोड, यानी कि हम पहले पुटिंग करेंगे अपनी वेबसाइट का नेम, वेबसाइट का लोगो ऊपर जो मेंशन किया जाता है वो, और इसके अलावा जो हम उसके अंदर अपना टाइटल देंगे। ठीक है, यानी कि वेबसाइट का जो नेम होगा वो, यानी कि ये चंद चीज़ें मेंशन की जाती हैं। तो उसके बाद यानी कि हमारा HTML कंप्लीट होता है। लेकिन HTML भी स्ट्रक्चर भी पूरा एक यानी कि अहमियत रखता है। ठीक है, HTML स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके ऊपर हम कुछ अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम चलते हैं HTML एडिटर्स की तरफ। ठीक है, ये जी लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। ठीक है, इस पे हम नीचे आ जाए, स्टेप वन, ओपन नोटपैड। ठीक है, वो नोटपैड रेकमेंड कर रहे हैं हमें, हमें नोटपैड पे काम नहीं करना। आपने डाउनलोड करना है क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने डाउनलोड करना है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, आपने एक वेब डेवलपमेंट के लिए, कोडिंग के लिए आपने ये जो सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, इसके अलावा सबलाइन भी है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर विजुअल स्टूडियो कोड है, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा। नाउ
अब हम चलते हैं सम एग्जांपल की तरफ। फर्स्ट यानी कि कोड बताया गया, जैसा कि मैं आपको लिंक में ऊपर बताया था कि किस तरह से वर्क करेगा HTML। ठीक है, ये देखें नोटपैड का स्क्रीनशॉट उन्होंने दिया हुआ है। यानी कि नोटपैड पे भी आप ये काम कर, जैसे ये व्यूअर स्टूडियो है, ये ऐसी नोटपैड पे भी आप रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए, जब आप एक यानी कि प्रोफेशनलिज्म में आएंगे, तो आपको सॉफ्टवेयर ही यूज़ करना पड़ेगा, ना कि नोटपैड। हाँ, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपका लैपटॉप उसको नहीं मैनेज कर पा रहा, तो फिर आप नोटपैड पे भी कोडिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस को चलते हैं। जैसा कि जब भी आपने HTML कोर्स स्टार्ट करना है, उसका बेसिक सुन लें। HTML लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद बॉडी लिखना है, वो मैं आपको यानी कि विजुअल स्टूडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी हम ज़रा इस टेबल्स को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि बेसिक इसका डिस्कस कर रहे हैं। H1, ठीक है, इसको क्लोज करना है। ठीक है, इसके अंदर है जी माय फर्स्ट हेडिंग, यानी कि वही जो हमने अपने वेबसाइट का टाइटल देना है, जो हमने उसके अंदर अपना पैराग्राफ मेंशन करना है, तो वो है माय फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपने HTML बॉडी से स्टार्ट किया, वैसे ही आपने HTML बॉडी से क्लोज करना है, ये साइड यानी कि ये बार लगा के। ठीक है जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हम इसकी एग्जांपल को ट्राई करेंगे, यानी कि आप एग्जांपल्स पे आए उसकी। ठीक है, हर जो एट्रीब्यूट, जो हर लिस्ट में जो आपको कॉलम दिया गया है, यानी कि जो हर लिस्ट में आपको मेंशन किया गया है, HTML का जो टैग है, जो भी उसकी हेडिंग है, उसकी एक एग्जांपल भी दी जाती है। ठीक है, यानी कि इस आपकी स्टार्टिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, जो अभी से यानी कि जो अभी से यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CSO IT से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, और वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में भी है, तो अभी से वो इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो अब ही इन सेमेस्टर्स में ही इसको पढ़ रहे होंगे। ट्राई टू योरसेल्फ पे गए। ठीक है, जैसे कि आपको बताया कि HTML हेड टाइटल, उसके अंदर हमने जो ये वाला जो टैग है, ये यानी कि ये जो मेंशन है HTML और हेड, ठीक है, इसको जो ब्रैकेट में क्लोज किया गया है, इसको आपने इसी तरह नीचे भी क्लोज करना है। ठीक है, यानी कि सीधे अल्फाज में जो चीज़ आप खोलेंगे, जो यानी कि टाइटल देखें, लिखा है उसको क्लोज भी किया, H1 लिखा है उसको क्लोज भी किया, पैराग्राफ लिखा है उसको क्लोज भी किया। ठीक है, किसके साथ, इस ये ब्रैकेट के साथ। ठीक है, ये वाली जो है यानी कि इस बार के साथ। तो आपने क्या करना है, जब आपने HTML और हेड यानी कि आपने मेंशन करना है, तो उसको क्लोज भी करना है। ठीक है, ऐसे आपका कोड वर्क, इसके बगैर कोड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, अब दिस इज पैराग्राफ की जगह अब ये हेडिंग है। ठीक है, अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हेडिंग को छोटा और बड़ा किस तरह किया जाता है। ये H1 है, H1 का साइज आप देखें क्या होगा। अब यहाँ पे मैं अपना नेम लिखता हूँ, इसको रन करता हूँ, ये देखें मेरा नेम चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि उन्होंने WC स्कूल ने पहले से ही कोड मेंशन किया और उसका आउटपुट भी यानी कि हमें दे दिया। अब यहाँ पे हम सिर्फ चेंजेस करेंगे, और यहाँ पे हम अपना आउटपुट देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये तो होगी हेडिंग। ठीक है, अब ये है, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब ये H1 लिखा था, अब इसको मैं H2 करता हूँ। ठीक है, आपको बताया है जैसे आपने स्टार्ट किया वैसे क्लोज भी करना है। ठीक है, अब इसको रन करें, देखिए साइज छोटा हो गया। ठीक हो गया, अब इसको H3 करें। ठीक है, इसको भी H3 करें, अब रन करें, साइज और छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि H1 से लेके H5 तक ये वर्क करता है। ठीक है, ठीक है, इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कम यानी कि हम वेबसाइट में मेंशन नहीं करते, क्योंकि ये ज़्यादा यानी कि शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया, डॉक्यूमेंट HTML यानी कि जैसे आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करेंगे, तो ये आप जैसे ये वाला डॉक्यूमेंट लिखेंगे, तो ये वाला और बॉडी HTML ये खुद ही मेंशन हो जाएंगे। उसके अंदर आपने कोडिंग करनी है, यानी कि HTML एक वेबसाइट बनाने का सबसे बेसिक जो शर्त है, एक वेबसाइट बनाने की जो सबसे बेसिक यानी कि वैल्यू है, वो ये है कि HTML, ठीक है, और बॉडी HTML। ठीक है, ये जो
चार लाइंस लिखी हैं, इन चार लाइंस में जो ये चार वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, यानी कि HTML हेड से स्टार्ट किया और बॉडी और HTML ये बार लगा के इसको क्लोज किया, ठीक है। अब इसके अंदर दुनिया का जो मर्जी कोड करें, इसके अंदर दुनिया की जो मर्जी लैंग्वेज यूज करें, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट यानी कि निकालें जो पहले से यानी कि बनी हो, गूगल पे कोई वेबसाइट निकालें, उसको कंट्रोल यू के साथ उसका कोड निकल आएगा। कोई भी दुनिया की वेबसाइट निकाल लें, HTML से स्टार्ट हुई होगी, HTML हेड से स्टार्ट हुई होगी। उसके अंदर चाहे जो मर्जी कोड मेंशन है, कोई भी कोड मेंशन है, कोई भी लैंग्वेज मेंशन है, जावा, पाइथन, बूटस्ट्रैप, CSS, PHP, ठीक है, रिएक्ट, जे, C++, जो भी कुछ मेंशन है वो HTML हेड और HTML बॉडी HTML के अंदर मेंशन होगा। ये खत्म कर देंगे कोई फायदा नहीं, इसको इससे तो बगैर स्टार्ट हो ही नहीं सकती, ये तो स्टार्टिंग है, ठीक है। यानी कि आप ये नहीं कर सकते थे टाइटल से स्टार्ट करें, इट्स नॉट पॉसिबल, चलेगा नहीं कोड, ठीक हो गया। यानी कि अपने HTML हेड से स्टार्ट करके इसको पहले क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके अंदर भी आपने अपनी कोडिंग स्टार्ट कर देनी है, टाइटल, ठीक है, हेड, फिर बॉडी, और इस तरह से यानी कि आपने इसको लेके चलना है, ठीक है। यानी कि HTML हमें स्टार्ट करना है, HTML क्लोज करना है, उसके अंदर अपने कोडिंग करनी है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब ये आपको H1 तो समझ आ गया, अब आपको मैं बताता हूँ जी, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर पैराग्राफ ही लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन, जैसे ये देखें ऊपर, ये पैराग्राफ ही लिखा हुआ है, तो आप इसको पी का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ब्ला 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 कुछ भी लिख दिया, ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि इसको प्ले करेंगे, देखिए, माय नेम इज सलाह, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो यानी कि ये आपकी बेसिक बेसिक कोडिंग है जो अभी हमने की है, ये जो आपकी बेसिक है, यानी कि टाइटल, ठीक है, पेज टाइटल, ठीक है। उसके बाद यानी कि पेज टाइटल, जो आपको ऊपर पेज टाइटल आएगा, ठीक है, यानी कि जो इस हिस्से में अगर पेज टाइटल आएगा वो है, ठीक है। H1 यानी कि वही आपको, आपने कैसे मेंशन, यानी कि आप देखें ना, स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। आप आपका जो कोड है वो यानी कि यहाँ पे आपके आउटपुट में प्ले होना, रन होना शुरू हो गया, ठीक है। उसका पैराग्राफ, इसके बाद तो हजारों यानी कि टैग्स हैं, बहुत कुछ, एक एक टैग के अंदर भी दूसरा टैग, उसके अंदर भी एक और टैग, उसके अंदर भी दो और टैग, यानी कि इस तरह वेब डेवलपमेंट को आप साथ लेके चलेंगे तो आप एक हैंडसम, एक रिस्पॉन्सिव और ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट में जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किसी को टीच कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, वापस आएंगे। अब चलते हैं जी बेसिक, HTML बेसिक पे, ठीक है। अब जी HTML बेसिक एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताई है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, वही जो हमने पहले ट्राई किया ये वही है, ठीक है। HTML पैराग्राफ। अब आ जाएं जी एलिमेंट्स पे, ठीक है। अब एलिमेंट्स में जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, अब इसका हम HTML एलिमेंट्स, ठीक है, टैग नेम H1 P ए पैराग्राफ, टेस्टेड HTML एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर वही यानी कि एलिमेंट्स H1 और पैराग्राफ ही हमने मेंशन करना है, यानी कि अभी बेसिक चल रहा है, ठीक है। नीचे आ जाएं, ठीक है, ये देखें, ये जो आपने मेंशन करना है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर होगा, साफ ज़ाहिर है, जब आप HTML ऊपर लिखेंगे तो उसके अंदर ही मेंशन होगा, ठीक है। यानी कि ये जो पैराग्राफ है किससे ताल्लुक रखता है, H1, और पैराग्राफ जितने भी अपने H1 लिखते हैं, 5 तक लिखें, 10 तक लिखें, 20 तक लिखें, पैराग्राफ जितने मर्जी लिखें, ठीक है, वो यानी कि उनकी बाउंड्री वॉल है बॉडी, ठीक है, ये बॉडी और ये नीचे ये बार में बंद की हुई, ठीक है। वही ट्राई इट योरसेल्फ जो हम पहले ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आती है एलिमेंट में, BR। व्हाट इज BR? इट्स अ ब्रेक लाइन। वो कैसे? अगर मैं इस BR के, जैसे कि आपको पता है कि HTML बॉडी में देखें काम हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर ही आपने कोड लिखना है जो भी लिखना है, तो पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ आ गया, ठीक है, इसको भी क्लोज किया, इसके अंदर हमने पहले प्रैक्टिस की थी, जो भी लिखा वो मेंशन होता है, यानी कि ये देखें, ठीक है, इसको रन करें, ठीक है, ये इसकी पहले ब्रेक लाइन था, वापस अब सीधा हो गया, यानी कि एक लाइन में चला गया, ठीक है। आप पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, बाहर नहीं, इस पैराग्राफ के अंदर एक टैग यूज है, आपको पहले बताया ना,
एक यानी कि ये HTML बॉडी, इसके अंदर भी टैग यूज होंगे, इसके अंदर लाइंस, उसके अंदर भी पी के अंदर भी एक टैग यूज होगा, ठीक है, आगे चल के आपको और पता चलेगा। यानी कि BR, ठीक है, इसको आपने क्लोज नहीं करना, ठीक है। ये टैग जो है ये आपने सिर्फ ब्रेक लाइन तोड़ने के लिए होता है, यानी कि जिस जिस लफ्जों के दरमियान ये लिख देंगे वो आपस में लाइन टूट जाएगी, जैसा कि आप देखिएगा। अब पैराग्राफ नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको मैं ऐसे ही यहाँ से अगर इरेज करता हूँ, इसको मैं विद के आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी, क्लोज किया। अब देखिएगा, अब पैराग्राफ ऊपर चला जाएगा और विद ऊपर चला जाएगा और बाकी आर लाइन ब्रेक नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो BR साथ साथ आप रजिस्टर ले लें, ठीक है, साथ साथ आप नोट भी करते जाएं कि ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप एक तरतीब के साथ एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा समझ आएगा आपको, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं। अब चलते हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ, ठीक है। HTML एट्रीब्यूट्स, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे कि हमें पता है एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार टैग, ठीक हो गया। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पैरिस लाइक नेम इज इक्वल टू डबल कोमा डबल कोटेशन वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई है, यानी कि H1 पैराग्राफ ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके बाद अब हमने काम किस में कर रहे हैं, बाद या बाबा याद में ताकि जेब में बैठ जाए। बॉडी HTML बॉडी, और बॉडी HTML में हम कोडिंग कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, किसके अंदर, HTML बॉडी और बॉडी HTML क्लोज बॉडी HTML के साथ, ठीक हो गया। अब उसके अंदर हम जो भी दुनिया की चीज़ उसके अंदर ही लिखेंगे, उसके बाहर नहीं लिखेंगे और उसके बगैर नहीं लिखेंगे। समझ आ गई बात की, उसके बगैर नहीं लिखेंगे और उससे बाहर नहीं लिखेंगे। प्रायोरिटी और सेल्फ पे गए आप, ठीक है। अब जी देखें जी वही, ठीक है, ओके है। उसके बाद S2 समझ आ गई है, ठीक है, पैराग्राफ ठीक ओके हो गया, ये भी हमें क्लियर हो गया। अब जी हमने किसी वेबसाइट में लिंक कैसे लगाना है, आपको पता है ना, वेबसाइट में लिंक होते हैं, यानी कि हम उस पर क्लिक करते हैं, कोई और चीज़ खुल जाती है आगे, वो एक और पेज खुल जाता है, या कोई वेबसाइट पे हम चले जाते हैं, उसको लिंक कहते हैं, ठीक है। यानी कि वेबसाइट के अंदर हम हर दुनिया का, हम जो दिल में सोचते हैं, दिमाग में सोचते हैं, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। शर्त क्या है, लर्निंग, ठीक है। जितनी लर्निंग करेंगे उतने आपको टैग्स एट्रीब्यूट्स, उतने आपको कोडिंग याद होगी, प्रैक्टिस होगी, आप अच्छी हैंडसम, जल्दी से जल्दी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। कोडिंग 1,000 लाइन की हो, चाहे 2,000 लाइन की हो, चाहे 3,000 लाइन की हो, इतनी कोडिंग होती नहीं है कि हैंडसम वेबसाइट 1,000 लाइन से कम कम में कोडिंग बन जाती है। उतनी ही आप जल्दी वेबसाइट डेवलप कर लेंगे, ठीक हो गया। मेरी ट्राई ये है कि कोई बात, कोई ऐसी क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह ना जाए जो आपके माइंड में हो और मैं वो ना बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ। सर, ये जो है ना, ये इसको कहते हैं जी हम यानी कि लिंक, ठीक है। लिंक कैसे लगाना है, आपने साफ ज़रा, जब भी आप किसी वेबसाइट को मेंशन, अब फर्ज करें आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एप्पल, ठीक है। एप्पल को ओपन करें, ठीक है। अब इधर जाए आप जी इसको आप कॉपी करें, कर लिया कॉपी, ठीक है। किसको कॉपी करना है, ऊपर लिंक को, किसी भी वेबसाइट ओपन करके उसको लिंक को कॉपी करें, ठीक है। इन्होंने लिंक क्या दिया जी, इन्होंने लिंक दिया अपने वेबसाइट का, इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। जस्ट वेट, जी ठीक हो गया। तो ये हमारी वेबसाइट जो एप्पल की हमने वो लिख दी है, ठीक है।
ठीक है, सेम है हमारी। तो हमने क्या करना है, ये जो है ये आगे हमारा, यानी कि हमें आगे वर्डिंग लिखी कि जिस लिंक पे हम क्लिक करेंगे उसका नेम क्या होगा। बात को समझ रहे हैं। अब ये विजिट W3 स्कूल है, लेकिन अब हमें विजिट W3 स्कूल थोड़ी होगा, हमें विजिट होगा एप्पल। ठीक है, एप्पल की वेबसाइट विजिट होगी, तो हम विजिट एप्पल लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, लिंक ये आपको पता लग गया, इस तरह इसको लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जब आपने लिंक देना हो किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई, तो उसको आपने इस तरह ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, उसके अंदर ए लिखना है। यानी कि जब W3 स्कूल में आप करेंगे मेंशन, खाली ए लिख के एंटर करेंगे तो आपको ये ओवर, यानी कि ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपको। ठीक है, नीचे लिस्ट आ जाएगी और उसमें से एक सिलेक्ट कीजिएगा, HREF। ठीक है, ये यूज़ होती है एच रेफरेंस, यानी कि इसको कहते हैं, ये यूज होती है लिंक लगाने के लिए। ठीक है। तो बाकी जब आप ए लिखेंगे और साथ नीचे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद सारा मेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कोड ए से लेके यहाँ क्लोज तक, देखे ना कि ये भी क्लोज हो रहा है, ए से लेके ये क्लोज तक। ठीक है। लेकिन जो पहले आप, ये आपका सारा यानी कि आ जाएगा, जो पहले आपका यानी कि होगा ना ए, उसकी ये जो ब्रैकेट देखिए, ये ए की लगी हुई है, उसके अंदर लिखना है, उससे बाहर नहीं लिखना है। देखिए ना, ये तो हमने बाहर लिखा ना, ये ब्रैकेट क्लोज है, ये ब्रैकेट क्लोज है। लेकिन जो हम लिखेंगे, लिंक लगाएंगे, वो हम पहला जो ए उसकी ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये देखें ना, ये ए की ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ए के बाद उसकी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और अगला वैसी यानी कि क्लोज है। ठीक हो गया। तो ये हमने वेबसाइट लिख दी। ठीक है, ये हमारा पूरा लिंक आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम करते हैं रन। ठीक है, वो देखिए विजिट एप्पल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये एप्पल की वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, अभी चाहे ना भी जाए क्योंकि हमने लिंक नहीं दिया हुआ, तो जी। तो जैसा कि आपको बताया कि ये लिंक इस तरह से लगेगा। ठीक है, और ये आउटपुट में हमें इस तरह शो होगा, नीचे ये लाइन होगी। ठीक है, तो ये जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आगे नेक्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये प्रैक्टिस है, यानी कि ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ें वर्क नहीं भी करेंगी क्योंकि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओनली एक पेज है प्रैक्टिस का, यानी कि जैसे हम व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, असल में जब हम विजुअल स्टूडियो पे प्रैक्टिकली क्रोम में इसको लिंक देंगे डॉट HTML से, उसके बाद हमारी वेबसाइट, यानी कि हम वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, हमारा एक एक आउटपुट वर्क करेगा, लिंक वर्क करेगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको बताई जा रही हैं कि इनपुट में कैसे लिंक लगा के आउटपुट में किस तरह शो करवाना है। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करते हैं। जी। तो हमारी तकरीबन 5 ईयर जो हमारी लिस्ट थी वो हमारी क्लियर हुई। अब 6 पे चलते हैं, HTML हेडिंग। 5 हमें, यानी कि जो हमें मेंशन थे पॉइंट्स, वो हमारे क्लियर हुए हैं। अब हेडिंग पे चलते हैं। जैसा कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था हेडिंग का, वो ये है कि ट्राई इट योरसेल्फ में आप, जैसे कि 1 जो है वो बड़ी हेडिंग होगा। ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ में जाते हैं। देखिए 1 में ठीक है बड़ी हेडिंग है, 2 में उससे छोटी हो जाएगी, 3 मुझसे छोटी हो जाएगी, 4 मुझसे छोटी हो जाएगी, 5 और 6 और 7 कंटिन्यूअसली फिर इस तरह ही वर्क करेगी। ठीक है, यह तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, वर्क किसमें होता है, HTML और बॉडी HTML के अंदर। ठीक है, ये ट्राई टू योरसेल्फ वही दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब जी हमारे पास एक नया टैग है। ठीक है, कि न्यू लाइन है, वो ये है कि हम ट्राई टू योरसेल्फ में जाते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, हमने स्टाइल देना है। ठीक है, जो स्टाइल होगा वो आप हमेशा H1 में देना। ये चीज़ें मेंशन करते जाएं साथ साथ। ये चीज़ें बाद में बहुत कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं जब आप कोडिंग करने लगते हैं। चाहे आप कोई वीडियो देख के कोड कर रहे हो, चाहे जुबानी कर रहे हो, चाहे W3 स्कूल से हेल्प ले रहे हो। ठीक है, आप अच्छे डेवलपर तभी बनेंगे जब आपको एक एक टैग, एक एक आपको, यानी कि लाइन आपके ज़हन नशीं हो जाएगी, यहाँ पे ये टैग लगना है। ये प्रैक्टिस के बाद चीज़ें आती हैं। ठीक है, अचानक नहीं आती, फौरन नहीं आती, जल्दी नहीं आती। ठीक है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है जितना आपने काम किया है। ठीक है, और HTML ये एक बेसिक है, तो आगे तो डिजाइनिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो अभी से लेके चलेंगे तो आपके लिए इजी होगा। स्टाइल को आपने हमेशा H1 में लिखना है, क्योंकि हमने स्टाइल किसको देना है, हमने स्टाइल देना है हेडिंग को। ठीक है, H का क्या मतलब है, हेडिंग। तो वही जैसे आपको पहले मैं लिंक का बताया था कि वो जो उसका, यानी कि जो HREF लिखा था, ठीक है ना, H रेफरेंस लिखा था, वो हमने पहला जो हमारा ये क्लोजिंग टैग होता है, यानी कि ये ब्रैकेट लगा के H1, ठीक है, उसके अंदर लिखना होता है। ये उससे बाहर नहीं लिखना होता।
ठीक है। इसी तरह जब हम इसको स्टाइल देंगे, देखें वो भी एक टैग था, इसको मैं टैग ही कहता हूँ, HREF, ठीक है ना, वो यूज होता है लिंक के लिए और ये स्टाइल के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें हम आप अपना फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 60 px है, यानी कि आपको बता दूं स्टाइल का। ठीक है, जैसे आप WC स्कूल में जाएंगे, उधर आप H1 मेंशन करेंगे, ठीक है, तो यानी कि उसके बाद स्पेस देके जैसे स्टाइल मेंशन करेंगे तो आपको ये पूरी मिल जाएगी, पूरी लाइन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। उसके अंदर आपने फॉन्ट साइज अपनी मर्जी का देना होगा और यहाँ अपनी मर्जी से लिखना होगा। ठीक है, ये H1 भी आपको मिलेगा और ये क्लोजिंग भी आपको मिलेगा। ठीक हो गया। अब ये 100 इसको मैं आगे करता हूँ, देखें बड़ा हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से यानी कि आपने इसको इसको मैं 50 करता हूँ। ठीक है, इसको रन करें। ये देखें, ये होता है फॉन्ट साइज। ठीक है, ये भी साइज चेंज हो रहा है। कलरिंग एनिमेशन वो आएगी हमारी, जो हमारी कलरिंग है वो आएगी CSS और जावास्क्रिप्ट में, और जो एनिमेशन वो हमारी बैकएंड में आती है। ठीक है, ज़्यादा यानी कि ये जो है 30 से 40% जो काम होता है ये फ्रंट एंड होता है, 60% काम किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव बनाने का काम वो बैकएंड का होता है। ठीक है, उसका पैराग्राफ मेंशन है। ठीक है, इस तरह आपने यानी कि स्टाइल देना है किसके अंदर, H1 के अंदर। ठीक हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, हेडिंग्स हो गया, पैराग्राफ भी हो गया। अब इधर हम नीचे देख रहे हैं कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अब पैराग्राफ की तरफ आए आप। ठीक है, जैसे कि आप एक एक चीज़ वो मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, पैराग्राफ को पता लग गया है। ठीक है, ब्रैकेट P क्लोज करना है, उसके अंदर आपने मेंशन करना पैराग्राफ होगा आपका, जितना भी उसके अंदर लिखेंगे, देखना ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। पहले लाइन लिखी हुई थी समझाने के लिए, अब ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें ये पैराग्राफ्स, यानी कि P से पैराग्राफ ही हम इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब इन लाइंस को ऊपर नीचे आगे पीछे बड़ा छोटा और कलरिंग करना और उसको फ़ॉन्ट साइज चेंज करना, ठीक है ना, ये आता है CSS और जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इस तरह से इसको पैराग्राफ हम मेंशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक न्यू चीज़ हमारे सामने आई है कि हमने किसी भी वेबसाइट के अंदर जब हम क्रिएट कर रहे होंगे, वेबसाइट बना रहे होंगे, उसके अंदर हम कोडिंग कर रहे होंगे, उस कोडिंग के दौरान जो आउटपुट में हमें कोई लाइन चाहिए होगी, वो किससे आएगी, वो आएगी HR से। ठीक है, ये साथ साथ चीज़ें मेंशन करते हैं, आगे डेफिनेशन लिखते हैं, कौन सा टैग कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है। अब मैं इस HR को हटाता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, इसको अब मैं रन करता हूँ। देखें लाइन इरेज हो गई है। ठीक हो गया। तो आपने यानी कि किसी भी पैराग्राफ, यानी कि ये आप बाय लिखनी है, ये आप अंदर नहीं आप लिखनी। समझ रहे बात को, ब्रेक लाइन तो अंदर लिखनी थी लाइन तोड़ने के लिए, ये हमने बाय लिखनी है क्योंकि लाइन हमने नीचे देनी है। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन सेंस की चीज़ है, ये तो आपने खुद समझनी है। HR। ठीक है, HR हमने लिख दिया, रन कर दोबारा आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये सीन है। तो एक मिनट मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ थोड़ी। ठीक हो गया, यानी कि जितने HR लिखते जाएंगे उसके अंदर, यानी कि जो भी आप यानी कि इस तरह करके, ठीक है, कॉपी किया, इधर इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसके दरमियान लिखा जाएगा। ठीक होगा, क्लियर होगी चीज़। HR से हम एक लाइन क्रिएट करते हैं अपने आउटपुट के अंदर, अपने पैराग्राफ्स के अंदर, अपनी अपने यानी कि जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो भी उसके अंदर कोई लाइन अगर आपने क्रिएट करनी है वो HR से क्रिएट होगी। HR हमेशा बाहर लिखा जाता है किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए, यानी कि लाइन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नाउ HTML स्टाइल्स। ठीक है, अब हल्का सा हम स्टाइल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे ट्राई इट योरसेल्फ में जाएं आप। ठीक है, अब इसमें जैसा कि आपको मैं पहले बताया था कि आपने कोई भी चीज़, यानी कि लिंक के लिए आपने जब लिंक यूज़ करना है 4EF, वो आपने, ठीक है, उसके पहले जो क्लोजिंग टैग के अंदर ही आने के लिखनी है। ठीक है, ये एक क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग, ये देखें क्लोजिंग हो रही है यहाँ पे, इससे। ठीक है, इसके अंदर मेंशन करना जो जो एंड पे जो हमारी ये बार लगा के जो पैराग्राफ हमारा यानी कि जो हमारी लाइन क्लोज की जाती है, वो तो ऑटोमेटिकली वैसी जैसे होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने लिंक लगाना है, उसका आपको ही पता लग गया, वो WS स्कोर में आपको ऑटोमेटिकली पूरी लाइन पहले से ये क्रिएट होती है, उसके अंदर से आपने अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी होती है। ठीक है, वो, और ये सेकंड स्टाइल, जैसे हमने H1 में स्टाइल लिखा था, इसी तरह पैराग्राफ, यानी कि आपने जिस चीज, पैराग्राफ पैराग्राफ और हेडिंग में फर्क कोई भी नहीं होता। ठीक है, हेडिंग यानी कि एक हेडिंग दी जाती है 2 3 4 5 वर्ड्स की, और पैराग्राफ में हम यानी कि 100 वर्ड्स या यानी कि पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, बस ये फर्क है हेडिंग और पैराग्राफ में।
ठीक है, उसमें मैंने स्टाइल कैसे दिया था एच के बाद, और इसके अंदर हम पैराग्राफ में भी स्टाइल वैसे ही देंगे। ठीक है, अब स्टाइल में देखें, साइज भी आता है, कलर भी आता है। ठीक है, आपको बताया था एक टैग होता है, उसके अंदर भी मजीद टैग्स और चेंजिंग्स, और उसके अंदर भी यानी कि आप कई चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने स्टाइल के मुताबिक। यानी कि उसमें क्या था, उसमें था साइज, इसमें है कलर। ठीक है, ये कलर मेंशन हो गया। अब इस कलर में देखिए, ये डबल कोटेशन में लिखा गया, सेमीकोलन लगाया। ठीक है, यानी कि आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, कहीं भी चीज़ मिस होगी, ये देखिए, ये अगर नहीं लगा सेमीकोलन, जो भी है कोमा, ये अगर नहीं लगा तो ये रन नहीं होगा। ठीक है, ये आपने, आप रन नहीं, आपको खुद ही पता लग जाएगा एरर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जब रन ही नहीं होगी चीज़, को पता लग जाएगा एरर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अभी रेड है, इसको मैं कर देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, कुछ नंबर्स होते हैं, कलर्स नंबर्स, वो मैं आपको चल के आगे लिस्ट दूंगा कि आप वो नंबर्स खाली लिखेंगे, यानी कि ट्रिपल एफ 005555, यानी कि इस तरह वो कलर्स के नेम होते हैं। तो साथ कलर्स का वो साथ वो आपको बॉक्स भी मिल जाता है, वो कलर कौन सा है, वो भी आप जैसे ही आप आगे रन करते हैं वो कलर वो मैच हो जाता है। ठीक है, अब ये ऑरेंज लिखा मैंने प्योर। ठीक है, ये ऑरेंज हो गया। देखें, माई नेम पहले था रेड, अब ऑरेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से यानी कि ये आपने नेम लिखना है। ठीक है, लिंक पे भी हम नेम लिखते हैं, तो उस लिंक का नेम क्या होगा, ये जैसे आगे माई नेम, आई नेम इज रेड, यानी कि लिखा हम ऑरेंज लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तो हमने टेक्स्ट लिखा, उसको अब कलर देने के लिए ये यूज होगा, पी के क्लोजिंग टैग के अंदर, यानी कि पी के अंदर, ये इसके अंदर। ठीक है, ये यूज होगा कलर देने के लिए, और उस पैराग्राफ को, यानी कि सॉरी, जो हेडिंग हमने लिखी है, पैराग्राफ लिखा है, वो हम इसके अंदर लिख, उससे बाहर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाले इससे, इसके और इसके दरमियान लिखेंगे, इसके हम यानी कि जी, इसके दरमियान लिखेंगे कि जो हमें यहाँ पे आउटपुट लेना है। ठीक हो गया, HREF भी हो गया, स्टाइल भी हो गया। अब आ जाए जी फॉर्मेटिंग पे। ठीक है, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, हम आगे करते हैं इसको क्लियर। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अब हम फॉर्मेट, यानी कि जो उसका टेक्स्ट है, उसका फॉर्मेट है, यानी कि वो फॉन्ट है, सॉरी, वो हम कैसे चेंज करेंगे, चाहे हेडिंग का है, चाहे पैराग्राफ का है। समझ आ गया, आपको करके भी दिखाऊंगा इधर। चाहे हेडिंग है, चाहे पैराग्राफ है, काम किसके अंदर हो रहा है, इनके अंदर, बेसिक। ठीक है, तो पैराग्राफ ये लिखा हुआ है, अब इसका यानी कि बोल्ड करना है अगर, ये आगे पूरी लिस्ट होगी फ़ॉन्ट नेम की, वो मैं आपको आगे चल के वीडियोस में दिखाऊंगा। तो हम फर्स्ट इसको हम पहले यानी कि देख लेते हैं बोल्ड को। ठीक है ना, ये बोल्ड के नाम से है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब पैराग्राफ लिख लेंगे, इसके अंदर हम बोल्ड लिखेंगे, यानी कि बी लिखेंगे, किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, एक ही चीज को मेंशन, ये स्टाइल नहीं है, ये कोई लिंक नहीं है। ठीक है, जैसे हम BR लिखते थे लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, वो हम लिखते थे एक दफा। ठीक है, किसके अंदर, उस पैराग्राफ, उस लाइन के अंदर, ये हम लिखेंगे दो दफा। कैसे, इसको स्टार्ट भी करेंगे और इसको क्लोज भी करेंगे। जैसे पी को स्टार्ट भी किया और इसको ये बार लगा के, ये जो है, इसको क्लोज भी किया। ठीक है, तो ये देखिए आप, बोर्ड। ठीक है, अगर मैं फर्ज करें, ये तो पैराग्राफ को समझ आ गई, इसके अंदर इस तरह बी और बी क्लोज करना, तो ये बोर्ड, यानी कि उसका जो ये वाला साइज है, ये जो उसका डिजाइन है, पैराग्राफ में चेंज हो जाएगा। अब मैं करता हूँ जी H1। ठीक है, इधर भी देखें वो रेड हो गया फौरन कि ये एरर आ रहा है। अब H1 करूँगा, दोनों के कलर सेम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि H1 क्या करता है, हमारा साइज को, H1 H2 H3 साइज को, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता छोटा या बड़ा करता है। ठीक है, और पैराग्राफ सीधा सीधा लिखा जाता है। ठीक है, अब उस H1 का जो हमने लिखा है, चाहे H1 लिखा है चाहे पैराग्राफ लिखा है, उसके जो, उसका जो यानी कि टेक्स्ट है, उसको बोल्ड करने के लिए हम अंदर H1 के अंदर या पैराग्राफ के अंदर बी, ठीक है, यानी कि उसको क्लोज स्टार्ट करेंगे, एंड पे बाल लगा के उसको क्लोज भी करेंगे।
ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसका यानी कि फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने HTML के आज 10 यानी कि आपने पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। और मैं तो अपनी तरफ से यानी कि कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी कि कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसा टैग या कोई ऐसी कोड जो आपकी नज़रों से गुजर गया हो, आपको समझ ना आया हो। फिर भी अगर आप कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल भी शेयर कर दूंगा आपसे। तो आप मुझसे बिला झिझक इजीली कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट 10 जो है पूरी डिटेल के साथ, और W3 स्कूल पे हम कल से स्टार्ट करेंगे, सॉरी विजुअल स्टूडियो पे कल से हम कोड स्टार्ट करेंगे। और HTML उसको यानी कि रन करवा के क्रोम के अंदर टैग डॉट HTML के साथ उसको कनेक्ट करवा के आपको पूरा क्रोम के ऊपर रन करके दिखाऊंगा, जो हमारा वेब डेवलपिंग का आउटपुट है, कोड का जो आउटपुट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना और गर्दन वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।